बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल देने पर कौम का नया बाप बना लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी उस पर। हम शरीफों और जरदारियों के क्लैन को बिलोंग नहीं करते भाई। और फिर लिफाफों की हालत पर नून लीगियों ने अचानक इमरान खान की तारीफें करना क्यों शुरू कर दी हैं। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है, झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। अज़मा बुखारी और मरियम के बयान पर सोशल मीडिया इरशाद भट्टी और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नून लीग की बुरी तरह बिगड़ती हालत देखने से पहले एक छोटा सा सच्चा वाक़या सुन लें। मेरे एक दोस्त का बचपन था जिसका जिस्म तो कमज़ोर था लेकिन लड़ने में कमाल का तेज था। अनजान शरारती बच्चे इसके कमज़ोर जिस्म को देखकर अक्सर धोखा खा जाते थे, क्योंकि कुछ भी हो जाता ये बच्चा कमज़ोर जिस्म के बावजूद हार तस्लीम नहीं करता था। इसकी किसी से लड़ाई हो जाती तो दूसरे बच्चों को इससे अपनी जान छिड़वाना, जिस्म से अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। जिस्म का कमज़ोर था, इसलिए दूसरे बच्चों के पास सिर्फ एक ही हल होता था, वो ये कि इसको ज़मीन पर गिराकर इसके जिस्म पर बैठ जाते थे। कोई हाथ और कोई पाँव पकड़ लेता था, कोई पेट पर बैठ जाता था। और फिर अक्सर देखा गया कि इसके जिस्म के ऊपर बैठे बच्चे ये सोचकर थाड़े मार मार कर रो रहे होते थे कि हम इसको आखिर कब तक पकड़ें, उठने के बाद ये हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर शरारती बच्चे अक्सर अपने वालिदों और माओं को आवाज़ें देते थे। इसके बावजूद मुआफ़िया मांग कर आज़ाद किया जाता था। और अब मरियम और नवाज शरीफ फैमिली के मुशीर ख़ास इरफान सिद्दीकी का ये क्लिप और कुछ तबसरे देखें। बच्चे वाली यही फीलिंग आपको इस बयान में भी नजर आएगी। कहा इमरान खान कौमी लीडर हैं, तमाम झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है, झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। याद रहे तमाम झूठे और घटिया केसेस इन्हीं की पार्टी की हुकूमत में राना सनाउल्लाह ने बनवाए थे। इस पर इरफान सिद्दीकी को दिया गया एंकर पर्सन अमीर अब्बास का जवाब देखें। कहा इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी हुकूमत में ही तो ये तमाम जाली मुकदमात दर्ज हुए थे, लेकिन आपकी जमात उस वक्त हंसती थी, मजे लेती थी। आप ही के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मातहत FIA, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर महकमों ने फस्तायत की इंतहा कर दी थी। इस पर ये मरियम का क्लिप देखें। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। अमीर अब्बास ने मजीद लिखा, आपके मातहत पुलिस शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर उमर चीमा और बुजुर्ग महमूद रशीद को हथकड़ियां लगाकर सिर्फ और सिर्फ तजलील करने के लिए अदालत लाती है। फवाद चौधरी हथकड़ी लगे हाथों से अपनी नन्ही बेटियों को सीने से लगाते थे। आपके मातहत तमाम इदारे और आपके मेहरबान इस यकीन के साथ ये सब कर रहे थे कि इमरान खान और उसकी पार्टी तो बस जल्द ही फना होने वाली है और फिर हम मिर्जा यार बनकर तादमे मर्ग हुक्मरानी करेंगे। आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत और हम यकजान दो कालब होकर भी कभी हार भी सकते हैं। राना सनाउल्लाह का ये क्लिप देखें। इमरान खान ने मज़ामत तो की है, जो कि हमारा या मेरा नहीं तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। अमीर अब्बास ने मजीद लिखा, आपके सारे तीर खत्म हो गए तो इलेक्शन के बाद 9 फरवरी से अब आप सारे आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी और इनकलाबी बनना शुरू हो गए हैं। ये नई नस्ल का पाकिस्तान है। ये नई नस्ल किसी मुनाफिक को कबूल नहीं करेगी, चाहे मैं हूँ, इमरान खान हो या आप। एक तरफ गिरे हुए लोग हैं जबकि दूसरी तरफ एक लीडर। एक इंटरव्यू में अली बुखारी ने कहा, मरियम नवाज के गैर इखलाकी मामले के सबूत पकड़कर वकला इमरान खान के पास आए और कहा हमें केस बनाने दें, दुनिया के सामने इनका तमाशा बन जाएगा। इमरान खान ने कहा, मैं ऐसे घटिया काम नहीं करता। कहा, मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। आजकल हर कोई खान की बोली बोल रहा है। नून लीगी आसिफ कुरमानी बढ़ चढ़कर नवाज शरीफ की करप्शन डिफेंड करता था, इमरान खान पर जोर जोर से चीखता था। आज कहता है कि खान को क्रेडिट जाता है कि इसने सबको नंगा कर दिया। इमरान खान ने एक जो काम उसने किया, उसने इस निजाम को नंगा किया। मजीद कहा, नवाज शरीफ के कहने पर मैंने मरियम सफ्तर का नाम बदल कर मरियम नवाज शरीफ करके मीडिया में लॉन्च किया था। आसिफ करमानी साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये शख्स अभी बोला नहीं है, ये खामोश है, मैं आपको ये बता दूं। जब ये बोलेंगे ना तो ये वो कुछ बता देंगे कि PMLN की बुनियादें हिल जाएंगी, ये मैं जानता हूँ। इमरान खान ने मौजूदा चोरी के मैंडेट पर हुक्मरानों से बात न करने की हिदायत करते हुए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया तो चंद नून लीगी और कुछ लिफाफों ने बयानियां बनाने की कोशिश की कि इमरान खान ने हार तस्लीम कर ली है और कुछ हुकूमत से मुज़ाकरात न करने पर रोते दिखाई दिए, जबकि एक मच्छर खाने वाली खातून ने तो दांत पीस पीस कर इमरान खान को एक बार फिर
खत्म शुद्ध करार दे दिया। देखने में कि जब ये यू टर्न लेंगे और इसी एस्टैब्लिशमेंट को कौम का नया बाप बना लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी उस वक्त। तो मैं तो इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, जिनका ख्याल था कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो अब सर पकड़ कर बैठे हैं कि इसने जेल में बैठकर सबको मुसीबत डाल दी है। अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों या ना हो, इसने 9 मई आने से पहले फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा बांट दिया है। पक्की पकाई हांडी पर लात मार दी जालिम ने। सारे के सारे फंस गए हैं, सारे के सारे बंद गए हैं। इमरान खान अगर यहाँ पे मुज़ाकरात नहीं करता और खामोशी के साथ 6 महीने और जेल में गुजार लेता है तो याद रखिएगा हालात जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये होंगे कि अगर मजीद सब्र करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी अंदर एक्सरसाइज वगैरह करें, अपना ख्याल रखें। दूसरा, उनकी जमात जो है बाहर तगड़ी अपोजिशन करे ऐवानों के अंदर, तो जो हालात मुल्क के ये पैदा करने जा रही है पीडीएम की हुकूमत, इनसे संभलेगा ही नहीं। और ये सारे खुद तरले करेंगे मुज़ाकरात करने के लिए, जैसे इरफान सदीकी साहब कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, इसहाक डार या बाकी सारे लोग, जितने भी, ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। लिफाफों को इरशाद भट्टी ने जवाब दिया। इधर तहरीक इंसाफ के फौज से मुज़ाकरात की बात सामने आई, उधर कुछ होने से पहले ही कुछ दोस्त टीवी पर दुकानें सजाकर बैठ गए कि लो जी इमरान खान भी गया। कहा नहीं था इमरान खान भी यही करेगा। अपने बेसब्रों से पूछना ये था, क्या इमरान खान ने आपके नेल्सन मंडेला नवाज शरीफ की तरह ये कहा है कि मुझे जद्दा या लंदन भिजवा दो? इमरान खान ने आपके फेवरेट आसिफ जरदारी की तरह क्या ये कहा है कि मेरे केस माफ कर दो? ढील ली है, कोई एनआरओ कर लिया? मेरे प्यारो, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। अगर कुछ होगा तो वो नहीं होगा जो नवाज शरीफ से मरियम नवाज तक और आसिफ जरदारी से शर्जील मेमन तक 20 बार हो चुका, और जिसे आप गले फाड़ फाड़ कर मुल्को कौम और जमहूरियत की फतह करार दे चुके, जिस पर आप फटे ढोल बजा चुके। लिहाजा हौसला मेरे यारो, हौसला करो। तारक मतीन के अल्फाज देखें, कहा जो मोहसिन नकवी से बात नहीं कर सकते वो पीटीआई से क्या बात करेंगे? इस पर शहबाज गिल ने लिखा, बात कॉमन सेंस की है, जो अपना वजीर दाखिला, वजीर खजाना, यहाँ तक कि अपनी मर्जी का आईजी इस्लामाबाद नहीं लगा सकते, उस नून लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने की गलती कैसे कर सकती है? नून ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए माहौल साजगार बनाने और सियासी तौर पर रेलिवेंट होने के लिए कर रही है। 6 जजेस के खत के बाद अब बदलियत झूठे केसेस का पहले की तरह बोझ नहीं ले सकती। अब इमरान खान ने रिहा होना ही होना है। नून मुज़ाकरात का शोशा छोड़कर इमरान खान की रिहाई को डील का रंग देना चाहती है। इमरान खान इन चोरों से कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा, इनके पल्ले कुछ नहीं है। हैदर अली ने ट्वीट किया, आसाब की जंग में इमरान अहमद खान न्याजी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज वो हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खान इनसे बातचीत कर ले। दूसरी तरफ माजी में नवाज शरीफ को रा का एजेंट कहने वाली रेमंड डेविस के वकील की बेटी अज़मा बुखारी नामी एक खातून ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिसका हुलिया गुंडों जैसा है, जुबान बदमाशों जैसी है, मुझे इसके घर की खवातीन से दिली हमदर्दी है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, और पंजाब में जो बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर डाउनलोड की गई है वो पैदाइशी फिल्म एक्ट्रेस निकली, जो अब बुढ़ापे में अपने बचपन और जवानी के शौक पूरे कर रही है। केपी के सिंध बलोचिस्तान वालों को पूरे पंजाब से हमदर्दी है। एक ने लिखा, तुम कनीजों समेत मालकन इतनी अच्छी होती तो अपना घर न संभाल लेती। डॉन न्यूज पर साफी इफ्तिखार शिराजी का ये ट्वीट देखें। मरियम की इस तस्वीर पर लिखा, वर्दी कांस्टेबल की, टोपी ऑफिसर और बूट फौजी। इसे देखकर इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि इंसान का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। याद रहे चंद दिन पहले अज़मा बुखारी की बाजी ने वर्दी का कानून तोड़ते हुए पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक वीडियोस बनाई थी, और फिर इसके फौरी बाद बैक डेट्स में कानून तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा था। इस पर इरशाद भट्टी का यह दिलचस्प ट्वीट देखें। लिखा, इस बात को छोड़िए कि ये नोटिफिकेशन मरियम के वर्दी पहनने से पहले का है या बाद का। इस बात को भी छोड़िए कि आईजी साहब को ये इख्तियार है या नहीं। ये बात भी छोड़िए कि मरियम को ये वर्दी गुज़श्ता रोज पहननी चाहिए थी या सानेह भावल नगर वाले दिन। इस बात को भी छोड़िए कि मरियम नवाज एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड पर फिर से वर्दी पहनने वाली हैं या नहीं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब आहद चीमा के बच्चों की फीस माफ करने वाले गवर्नर बिलीगु रहमान भी पुलिस की वर्दी पहन सकते हैं। वैसे कितने खूबसूरत लगेंगे वो पुलिस की वर्दी में। मेरी गवर्नर साहब से दरख्वास्त है कि इससे पहले कि गवर्नरी जाए, इस बहती गंगा में हाथ धोइए और किसी दिन पुलिस वर्दी पहनकर हमें भी अपना दीदार करवा दीजिए। दूसरी तरफ मोदी की घुसकर मारने की भड़कों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, पिछली दफा घुसकर मारने की कोशिश की थी, जहाज भी गंवाया और पायलट वापसी का एहसान भी लिया, अपनी एयरफोर्स के कपड़े उतरवाए। इलेक्शन करीब है, मोदी भड़के और रंगबाजी कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, नाम भी ले लो जिसकी हुकूमत थी या लकवा मारता है। मरियम ने तो कहा होगा, इस पर भी बाजी की तख्ती लगवा लेते हैं।
पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।